आज हम लेक्चर 2 डिस्कस करेंगे। इस वर्ड की सीरीज़ में लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में हम सीखेंगे फ़ाइल वगैरह क्या होते हैं और उनकी सेटिंग्स वगैरह क्या होती हैं, किस फॉर्मेट में हम सेव कर सकते हैं और प्रिंट वगैरह का क्या सिस्टम होता है, और इसके बाद कुछ इसके सेटिंग्स वगैरह जो ऑप्शन में होते हैं वो चीज़ें हम इसका सीखने वाले हैं वर्ड का। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं वर्ड ओपन कर रहा हूँ। ये मैंने वर्ड ओपन कर दिया। जब भी हम ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके का विंडो हमें दिख जाता है, ठीक है। तो एक तो होम पे ही आपको दिख रहा है न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, आप इस पर डबल क्लिक करके जो है न्यू डॉक्यूमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप न्यू पे जाइए। न्यू पे जाने पे एक तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट होता है और उसके बाद कुछ टेम्पलेट्स वगैरह दिए होते हैं। तो इसमें से जो आपको ठीक लगे, अगर आपको कोई रिपोर्ट वगैरह बनानी है, बहुत स्पेशल रिपोर्ट बनानी है, तो आप इस टेम्पलेट को ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज ब्लैंक डॉक्यूमेंट को, ठीक है। तो अभी हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर दिया। जब हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखता है। ये है फाइल, जिसके बारे में हम डिस्कस ये फाइल टैब है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। इस पूरी लाइन को बोलते हैं मेन टैब और इसको बोलते हैं क्विक टूल बार। अब ये एक्चुअली क्या है कि क्विक टूल बार में आप जैसे देख सकते हैं, ये सिंबल है सेव का, ये है आप ये देख सकते हैं, ये है अंडो का, Ctrl+Z होता है कमांड इसका या शॉर्टकट की होती है, और ये होता है रीडो, ठीक है। और अभी इसमें क्विक एक्सेस टूल बार की सेटिंग वगैरह हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देखिए, अभी यहाँ इस पर 3 चीज़ें दिख रही हैं, सेव, अंडो, रीडो, ठीक है। आप इसमें न्यू भी ऐड कर सकते हैं, ओपन ऐड कर सकते हैं, ईमेल, क्विक प्रिंट, ये जितनी चीज़ें आपको दिख रही हैं उस पर आप टिक कर देंगे तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने न्यू पे क्लिक कर दिया, अभी देखिए न्यू पे ऐड हो गया, ठीक है। अब यहाँ इस पर हम क्लिक कर देंगे तो न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। तो अब हम इसको न्यू डॉक्यूमेंट को हटा देते हैं, ठीक है। अभी इसमें हम देख सकते हैं कि ये ड्रा टेबल है, एक ड्रा टेबल भी हम यहाँ डाल सकते हैं। ये भी देखिए यहाँ ऐड होगा ड्रा। अब ये क्या है कि जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे अभी हमारा को ड्रा हो जाएगा इसमें, ये देखिए ये ड्रा हो रहा है, टेबल वगैरह ड्रा हो रही। तो ये सारे फीचर्स वगैरह हमें टेबल से रिलेटेड जो है वो मिल जाते हैं। तो अभी क्या है कि हम इसको ऑफ़ कर देते हैं ड्रा टेबल को, और ये हम अंडो करते हैं। देखिए अंडो आ गया, बैक आ गया ना। अब इसमें क्या है कि आप देखें ड्रा टेबल हो गया। टच या माउस पैड, जैसे मान लीजिए कि कुछ लैपटॉप मार्केट में टच वाले भी आते हैं, तो अगर टच वाले हैं तो यहाँ से ऑप्शन वगैरह चेंज कर सकते हैं आप। जैसे हमने ये टच कर दिया, टच पे क्लिक जैसे करेंगे, ये देखिए यहाँ ऐड हो गया, टच पे क्लिक करा, अब ये देखिए इंटरफेस चेंज हो गया ना कुछ। तो टच वाले में क्या होता है, ये चीज़ें थोड़ी बड़ी हो जाती हैं। ये जो आपको थंबनेल वगैरह दिख रहे हैं ना, बुलेट, इटैलिक, अंडरलाइन, तो ये सब जो है क्या टच वाले में थोड़ा लार्ज हो जाता है। लेकिन अभी हमारा लैपटॉप जो है वो टच वाला नहीं है, माउस वाला ही है, तो माउस वाला ही लेके चलेंगे। और इस चीज़ को फिर से हम हटा देते हैं, हमें नहीं चाहिए इसमें। फिर उसके बाद मोर कमांड है और शो बिलो रिबन। शो बिलो रिबन पे जब इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये चीज़ें जो है इस रिबन से नीचे आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन हमें ऊपर ही चाहिए तो हम ऊपर ही रखेंगे। उसके बाद इसमें लास्ट पॉइंट है मोर कमांड। मोर कमांड में क्या होता है कि जैसे अभी यहाँ आपको दिख रहा है सेव, अंडो, रीडो, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें अगर आप ऐड करना चाहें तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे रीड अलाउड हमें ऐड करना है, रीड अलाउड पे क्लिक करा, ऐड करा, देखिए यहाँ ऐड हो गया। अब यहाँ ओके कर देंगे तो ये देखिए रीड अलाउड हो गया। अब यहाँ पे हम कोई भी डॉक्यूमेंट अगर यहाँ हम टाइप करते हैं और इस पर क्लिक कर देंगे तो वो डॉक्यूमेंट हमारा कंप्यूटर या जो भी सिस्टम या डेस्कटॉप वगैरह वो रीड करने लगता है उस चीज़ को कि क्या आपने लिख रखा है, ठीक है। तो अभी हमें ये भी नहीं चाहिए, तो इसको हटाने के लिए अब अगर आप वहाँ से लेके आए हैं तो इसको हटाने के लिए आपको वहीं से हटाना पड़ेगा। तो हम मोर कमांड में जाएंगे और इस पे रीड अलाउड पे जाएंगे और ये रिमूव कर देंगे और ओके कर देंगे। अभी देखिए हट गया, ठीक है। तो ये तो हमने बता दिया क्विक एक्सेस टूल बार, और ये मेनू टैब एक एक करके डिस्कस ही करना है। तो आज अब हम आते हैं फाइल पे। जब भी हम फाइल पे क्लिक करते हैं तो आप देखिए होम, न्यू, ओपन, इन्फो, सेव, ये सारी चीज़ें आपको दिख जाती हैं, ठीक है। तो होम में जो भी रिसेंटली जो फाइल आपने काम कर रखी हैं उन सबसे रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं। अगर कोई आप पिन कर देंगे तो पिन करने पे वो डॉक्यूमेंट आपको सबसे ऊपर दिखेगा, ठीक है। फिर हम आते हैं न्यू में। न्यू में जैसे मैंने ये वर्ड ओपन करा था उसी टाइम मैंने बता दिया था कि जब हम ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखता है। अगर आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करिए, अदरवाइज कोई टेम्पलेट चाहते हैं तो उस टेम्पलेट को ओपन करिए, ठीक है। उसके बाद है ओपन। ओपन में क्या होता है कि कोई रिसेंटली फाइल आपको ओपन, वैसे इसका जनरली यहाँ पे यूज होता ही नहीं है, क्योंकि इसमें खास बात यह है कि आपको कहीं भी वर्ड फाइल दिखे डबल क्लिक कर दो, सीधा डायरेक्ट आपके कंप्यूटर में अगर वर्ड पड़ी है तो ओपन हो जाती है। इन केस अगर मान लीजिए आपको नहीं मिल रही, फाइल ही नहीं मिल रही, तो इस पर हम ओपन पे आएंगे तो यहाँ आपकी लिस्टेड होती है वो फाइल, तो वो ढूंढने में आसानी हो जाती है। यही यूज ओपन की
स्पेशली यूज यही होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी दोस्त फ्रेंड किसी नई फाइल पे काम करा, वो नहीं है, आप उसे पूछना नहीं चाह रहे हैं, तो ओपन पे आएंगे तो रिसेंट फाइल में यहाँ लिस्टेड होती हैं, तो आप उसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इन्फो पे जब भी हम आते हैं तो ये हमारी 4 चीज़ें दिख जाती हैं, कंपेटेबिलिटी मोड, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, मैनेज डॉक्यूमेंट, ठीक है। और इधर ये डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज आ जाती है, कितने पेज हैं, कितने वर्ड हैं, लास्ट एडिटिंग कब की गई थी, इनसे रिलेटेड ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये कंपेटेबिलिटी मोड में हम फाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं। जो सबसे ज़रूरी इसमें जो होता है वो होता है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। इसमें देखिए इतने सारे ऑप्शन दे रखे हैं, जो सबसे ज़रूरी होता है वो होता है इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। अगर मान लीजिए आपके वर्ड फाइल में पासवर्ड लगानी है तो हम इस चीज़ को यूज करेंगे, और ये इस पर क्लिक कर दिया, यहाँ पासवर्ड सेट कर देंगे, और जब भी वो डॉक्यूमेंट आप ओपन करेंगे वो पासवर्ड हमें डालना पड़ेगा, अदरवाइज वो डॉक्यूमेंट आप ओपन नहीं कर सकते। जैसे कि आधार कार्ड में जो डला होता है पासवर्ड, वो ऐसे ही डला होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम इसी में देखते हैं, एक तो हो गया इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, दूसरा हो गया रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। आप ये कर देंगे तो कोई डॉक्यूमेंट को एडिट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। ऑलवेज ओपन रीड ओनली कर देंगे, ये खास करके ज़्यादा यूज नहीं होता है, और ये इसका डिफरेंस आप पकड़ भी नहीं पाएंगे। और मार्क एज फाइनल कर देंगे, तब भी डॉक्यूमेंट जो है वो आपका एडिट नहीं हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट पे। इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट पे जब भी हम आते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि को हमारे डॉक्यूमेंट पे कोई प्रॉपर्टी वगैरह है वो हिडन तो नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम उस पर इंस्पेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ उस पर लगी हुई हैं, कौन कौन से फीचर अप्लाइड हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैनेज डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि हम यहाँ से ना कोई डॉक्यूमेंट अगर आपने टाइप कर दिया, लाइट वगैरह कट गई, आपका लैपटॉप शट डाउन हो गया, फिर यहाँ से आप अगर आपको ऑटो रिकवर नहीं होता है तो आप यहाँ से अपने उस डॉक्यूमेंट को रिकवर भी कर सकते हैं। तो ये कमाल की चीज़ें हैं मैनेज डॉक्यूमेंट, इसे आप याद रखिए। फिर हम आते हैं सेव पे। जब भी हम जैसे जब हम कोई नई फाइल, ये है सेव, जब हम कोई न्यू फाइल क्रिएट करते हैं तो सेव और सेव एज बिल्कुल सिमिलर तरीके से काम करता है, ठीक है। जब हम एग्जिस्टिंग फाइल पे काम करते हैं तो वहाँ पे जो है वो सेव काम करता है थोड़ा डिफरेंट तरीके से, क्योंकि सेव कर देंगे तो आपको कुछ चीज़ें दिखेंगी नहीं, लेकिन वो डेटा जो है उसी फाइल में सेव होता चला जाता है, ठीक है। तो जब हम सेव और सेव एज पे जब भी हम आते हैं, जब न्यू डॉक्यूमेंट होता है, जैसे मान लीजिए सेव एज पे आ गए, अभी देखिए दोनों का इंटरफेस लगभग सेम है, ये देखिए सेम है ना। तो जब सेव एज पे हम आते हैं तो इसमें पूछता है कि आप अपनी फ़ाइल का लोकेशन कहाँ रखना चाह रहे हैं। अब जैसे मुझे अपनी फ़ाइल का लोकेशन कहीं भी रखना है, अगर मान लीजिए आपको यहाँ लिस्टेड नहीं आ रहा फोल्डर फाइल कुछ भी, तो आप दिस पीसी पे डबल क्लिक करिए, ये ऑटोमेटिक ये पॉपअप खुल के आ जाएगा सेव एज का, ठीक है। जब भी हम सेव एज पे आते हैं तो आप बाय डिफ़ॉल्ट करके सेव कर सकते हैं, तो ये जो भी वर्ड वर्जन पड़ा हुआ है उस वर्जन में आपका ये सेव हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए हमें उस फाइल को पीडीएफ बनाना है, तो जब पीडीएफ बनाना है तो आप ये देखिए सेव एज टाइप पे वर्ड डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए पीडीएफ, ये मैं खास करके आपको बता दूं कि अगर वर्ड 2007 यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको पीडीएफ का ऑप्शन नहीं मिलता है। 10 से ऊपर वाले वर्जन में 10 में मिलेगा, 10 से ऊपर वाले वर्जन में पीडीएफ कन्वर्ट का ऑप्शन दिया होता है। आप जैसे यहाँ इस पर पीडीएफ क्लिक कर देंगे और अब हम यहाँ से हम लोकेशन भी दे सकते हैं। दिस पीसी पर डबल क्लिक करने के बाद आप लोकेशन दे दीजिए, हमने लोकेशन दे दिया डेस्कटॉप। अब ये हमारी चीज़ें हैं जो डेस्कटॉप पे सेव हो गई। पीडीएफ बनाया हमने, ये देखिए डॉक1 पीडीएफ। अच्छा, पीडीएफ जैसे बनाएंगे तो जो भी आप में पीडीएफ रीडर पड़ा है ना, वो बनने के बाद सीधा उसमें ओपन हो जाता है। इसकी खास बात ये होती है, ठीक है। तो दूसरा इसका शॉर्टकट है कंट्रोल एस, सेव एज का। सेव एज का शॉर्टकट है कंट्रोल एस, ठीक है। तो अब जब हम सेव का भी यही है कंट्रोल एस, ठीक है। लेकिन जब हम फर्स्ट टाइम करते हैं तो वो सेव एज की तरह काम करता है। तो अब हमने फाइल सेव कर दी। अब हम जैसे एक पीडीएफ फॉर्मेट बता दिया हमने आपको, अब हम 2-3 फॉर्मेट और बता देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया और काफ़ी डिज़ाइन वगैरह करा और आप उसको एज ए टेम्पलेट यूज करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, वर्ड टेम्पलेट की तरह सेव करना है इसको, ठीक है। पीडीएफ हमने बता दिया है आपको, जो काम की है वर्ड टेम्पलेट है। दूसरा वर्ड डॉक्यूमेंट में बाय डिफ़ॉल्ट सेव होता है। तीसरा एक एक्सपीएस डॉक्यूमेंट करके भी सेव कर सकते हैं। एक्सपीएस डॉक्यूमेंट एक टाइप का इमेज ही होता है, ठीक है। तो आप इससे भी सेव कर सकते हैं। तो ये हमने सेव एज बता दिया आपको। अब हम आते हैं प्रिंट में। जब भी हम प्रिंट में आते हैं तो प्रिंट में आने के बाद ये ऑप्शन ऐसे कुछ दिख जाता है और ये पेज का आपको प्रीव्यू दिख जाता है।
तो प्रिंट में जब हम आते हैं तो कितनी कॉपीज़ आपको बनानी, उस डॉक्यूमेंट की कितनी कॉपीज़ बनानी है। जैसे मान लीजिए एक पेज का हमारा डॉक्यूमेंट है, मल्टीपल कॉपी चाहिए, तो इस पर आप क्लिक करते रहिए, ऐसे 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 बढ़ा दीजिए, ये नीचे वाले से घटा दीजिए। अदरवाइज़ यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं सीधा नंबर, जैसे मेरे को 10 कॉपी चाहिए, मैंने 10 टाइप कर दिया, ठीक है। यहाँ से आप प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। इन केस आपका जो आपने प्रिंटर इंस्टॉल कर रखा है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेट नहीं है, तो आप यहाँ इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद हम इस पेज की सेटिंग पे आते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 4-5 पेज का डॉक्यूमेंट है, लेकिन आपको पेज नंबर 5 ही चाहिए, तो इस पर आके यहाँ पे पेज 5 कर देंगे तो 5 सेलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। आपको 1 साइड प्रिंट करना है या 2 साइड प्रिंट, जब प्रिंटर होगा तो यहाँ पे 2 साइडेड का भी ऑप्शन आ जाता है। तो 2 साइडेड का मतलब है पेपर के आगे पीछे दोनों साइड, ठीक है। तो हम यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ये हमारे काम की चीज़ नहीं होती है। ओरिएंटेशन, जैसा मान लीजिए आपको प्रिंट करना है, आपको लैंडस्केप मोड में करना है, तो लैंडस्केप मोड में ये ऐसे यहाँ से ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। आपने जो प्रिंटर में पेज रख रखा है, मान लीजिए वो A4 है तो A4 पे क्लिक कर दिया हमने, ठीक है। अगर मान लीजिए A3 है तो हमने A3 पे क्लिक कर दिया। तो ये वैसे लॉजिकली देखा जाए तो जो ऑफिस वगैरह में जो पेपर्स वगैरह यूज होते हैं वो A4 साइज़ के ही होते हैं, या मार्केट में जो भी यूज होते हैं वो A4 साइज़ के ही यूज होते हैं जनरल पर्पस के लिए। उसके बाद हम मार्जिन को देख लेते हैं। मान लीजिए आपका कुछ डॉक्यूमेंट है, टेबल है सपोज करिए, और टेबल इतनी लंबी है कि ये नॉर्मल मार्जिन पे कवर नहीं हो रही है, तो फिर आप क्या करेंगे, मार्जिन को नैरो कर देंगे थोड़ा सा। नैरो पे भी नहीं आ रहा तो कस्टम मार्जिन में जाइए, और कस्टम मार्जिन पे जाने के बाद ये देख रहे हैं टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, इन सबको 0-0 कर दीजिए, मार्जिन बिल्कुल 0 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से भी पेपर वगैरह सेट कर सकते हैं, उसकी विड्थ वगैरह, मतलब कस्टम पेपर साइज़ यहाँ बना सकते हैं, ठीक है। और ये उसका लेआउट वगैरह हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद ये एक पेज पे आपको कितना मैटर चाहिए, मतलब एक पेज पे एक, जैसे जो प्रीव्यू दिख रहा है ये आपको एक पेज पे चाहिए या 2 पेज पे यही चीज़ चाहिए तो 2 पेज पे आ जाएगी। यही चीज़ आपको 4 पेज पे चाहिए, 4 पेज पे आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये यहाँ प्रीव्यू में थोड़ा सा दिया होता है। और ज़्यादा डिटेल जानने के लिए पेज सेटअप पे क्लिक कर दीजिए, बिल्कुल वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ मार्जिन से लेके ये जो पेज का मार्जिन है बिल्कुल वही सेटिंग आ जाती है, तो आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद शेयर है, शेयर में हम मेल वगैरह पे डॉक्यूमेंट सीधा शेयर कर सकते हैं या क्लाउड पे सेव कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाने के बाद आप उस पर सेव करते रहेंगे तो डॉक्यूमेंट कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से भी। आपको कोई चीज़ लेके ट्रैवल करने की जरूरत, लैपटॉप कुछ भी, आप फ़ोन में लॉगिन करिए, फ़ोन में आपको वो डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट बिल्कुल सेव एज की तरह ही होता है, जिसे PDF XPS जो मैंने बताया था ना वैसे एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। अब हम आते हैं, एक तो ये अकाउंट देख लेते हैं। अकाउंट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने किसी मार्केट से अपना विंडोज़ वगैरह डलवाया, उसने ऑफिस भी डाल दिया। ऑफिस डालने के बाद आपको ये देखना है कि जो इस बंदे ने ऑफिस डाला है मार्केट में, वो आपका ऑफिस एक्टिवेटेड है या नहीं है, या उसने पायरेटेड डाल दिया है या विदाउट की डाल दिया है। तो आप यहाँ अकाउंट में आके देख सकते हैं, यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है विंडोज़ एक्टिवेटेड, सॉरी प्रोडक्ट एक्टिवेटेड, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और अगर प्रोडक्ट एक्टिवेटेड नहीं तो आप उस दुकान वाले को या जहाँ भी आप करवा रहे हैं अपना विंडोज़ वगैरह डलवा रहे हैं, ऑफिस वगैरह डलवा रहे हैं, उसको बोलिए कि ये आपका ऑफिस एक्टिवेट करके दे, अदरवाइज़ आप उसको चार्ज नहीं देंगे जितने चार्ज वो ले रहा है आपसे, ठीक है। उसके बाद फीडबैक आते हैं, हमारे काम का नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑप्शन। ऑप्शन मीन्स सेटिंग, ठीक है। अब ये सेटिंग वगैरह आप देख सकते हैं कि जैसे ये जनरल में ये सारी चीज़ें होती हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिए, अदरवाइज़ आप छेड़ेंगे तो कुछ समझ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें हम एक चीज़ ये दिखा सकते हैं आपको कि जैसे शो मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शन, इस पर जब आप क्लिक कर देंगे ना तो ये ओके कर दिया हमने। अब हम एक पैराग्राफ लेते हैं। पैराग्राफ लेने के लिए ये कमांड है =RAND और ये ब्रैकेट लगा दीजिए ऐसे, ठीक है, ये आ गया। अब आप देख सकते हैं कि इसको सेलेक्ट करा, ये देखिए मैंने टिक कर रखा था, ये चीज़ें आ गई ना। तो यही चीज़ तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि ऑप्शन में शो मिनी टूल बार ऑन सेलेक्ट, जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स वो टेक्स्ट वगैरह सेलेक्ट करेंगे वो पैनल आ जाएगा। अभी देखिए सेलेक्ट करा, आया, कुछ नहीं आया, लेकिन अभी दोबारा जो है ये क्लिक कर दिया, ये ओके कर दिया। अब हम जैसे सेलेक्ट करेंगे ये आ जाएगा, ये देखिए आ गया। तो ये चीज़ें होती हैं इसमें ऑप्शन में, जनरल सेटिंग में। उसके बाद है ये डिस्प्ले सेटिंग, इन सबको मत छेड़िए। प्रूफिंग सेटिंग, लैंग्वेज आपको जो है ये इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, मतलब वर्ड में आपको हिंदी इनपुट देना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ऐसे दिखता है, आपको हिंदी
करने के लिए आपको यहाँ से सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हिंदी सेट करना है तो नेट होना चाहिए आपके पास, और ये प्रूफिंग टूल्स जो हैं वो डाउनलोड होने चाहिए, और फिर इसको आप ऐड कर देंगे तो ये इस पे आ जाएगा ऑफिस डिस्प्ले लैंग्वेज में। फिर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हिंदी इनपुट के लिए आपको जानना है ज़्यादा डिटेल्स में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को फॉलो करके मैसेज करके बता सकते हैं। मैं लैंग्वेज इनपुट टूल पे भी मैं एक लेक्चर बना दूंगा आपको, ठीक है। उसके बाद है सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है, उसमें होता है इसमें कस्टमाइज रिबन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। कस्टमाइज रिबन में क्या होता है कि ये जो टैब वगैरह दिख रहे होते हैं ना आपको, ये फ्रंट पे, ये इन सब पे टिक लगा होता है। जो जिस पे आप टिक हटा देंगे वो यहाँ से गायब हो जाए। जैसे हमने इंसर्ट पे करा, टिक हटा दिया और हमने ओके कर दिया, देखिए इंसर्ट यहाँ से गायब हो गया। अब हमको दोबारा लाना है तो ऑप्शन में गए, फिर उसके बाद कस्टमाइज रिबन में गए, फिर उसके बाद इंसर्ट पे क्लिक कर दिया, ओके हो गया। ये देखिए इंसर्ट वापस आ गया, ठीक है। यहीं से एक, अगर मान लीजिए कहीं रिसर्च वगैरह कर रहे हैं आप, तो आप क्या होता है कस्टमाइज रिबन में एक कमाल का टैब होता है, डेवलपर टैब। इसको आप ऑन जैसे ही, बाय डिफ़ॉल्ट तो ऑन नहीं होता है, लेकिन जैसे ही आपके हाथ में कंप्यूटर आए आप उसको ऑन कर लें, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं। जैसे आप इसमें विजुअल बेसिक, मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो, ये सारी चीज़ें, कुछ मैथ्स के टूल्स वगैरह आ जाते हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं कंट्रोल, डिज़ाइन मोड, ये सारी चीज़ें यहाँ से आ जाती हैं। तो ये चीज़ें आपको कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती हैं। जैसे मान लीजिए जब हम डेवलपर टैब में आते हैं तो आपको जैसे मान लीजिए कुछ चेक बॉक्स वगैरह एंटर करने हैं, तो ठीक है, ये डिज़ाइन मोड को ऑफ़ रखिएगा हमेशा। डिज़ाइन मोड को अगर आप ऑफ़ रखेंगे तो डिज़ाइन मोड को हमने ऑफ़ कर दिया, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमें ये इसके सामने एक चेक बॉक्स बनाना है, इसके सामने एक चेक बॉक्स बनाना है, तो हम क्या करेंगे कि ये ले लिया हमने चेक बॉक्स, ठीक है। अब इस पर आप जैसे जाएंगे क्लिक करेंगे, भर जाएगा ये। तो ये सारी सेटिंग्स वगैरह मैंने आपको बता दी, प्रिंट वगैरह बता दिया, फाइल को सेव वगैरह कैसे करते हैं, पीडीएफ में कैसे करते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे होम टैब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।